Hello everyone, welcome to the Science with Fact, our YouTube channel. This is our fourth video of the ninth class first chapter, that is matter in our surrounding. In previous video, that is the part 3, we have talked about diffusion and temperature scale. If you are new on this channel, please visit our previous video to understand this video perfectly. So now let's start the new topic, that is the impact of temperature and pressure. इम्पैक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, ठीक है, ऑन द स्टेट्स ऑफ मैटर. देखो, अगर हम बात करें किसी भी मैटर की तो उसकी जो स्टेट्स होती है, स्पेशली कौन सी स्टेट, फिजिकल जो स्टेट होती है, उसके ऊपर किन किन चीज़ों का इम्पैक्ट हो सकता है इफ़ यू वांट टू चेंज द स्टेट. वी हैव टॉक्ड अबाउट ऑलरेडी दैट कि हम 3 स्टेट्स ऑफ मैटर होती हैं. वन इज़ योर सॉलिड, अनदर इज़ योर लिक्विड एंड थर्ड इज़ योर गैस. ये 3 स्टेट्स ऑफ मैटर की हमने स्टडी की है अब तक. इन तीनों स्टेट्स ऑफ मैटर को अगर हम चेंज करना चाहते हैं तो हमें क्या फैक्टर यूज़ करना पड़ेगा, कौन सा फैक्टर इसके पीछे काम करेगा जिसकी वजह से जो स्टेट्स ऑफ मैटर हैं वो एक दूसरे के अंदर चेंज हो जाएंगी. तो सब आज दो फैक्टर इसके पीछे काम करते हैं, दैट इज़ वन इज़ टेम्परेचर एंड अनदर इज़ प्रेशर. तो हम बात करेंगे पहले टेम्परेचर की. टेम्परेचर किस तरीके से इम्पैक्ट करता है स्टेट्स ऑफ मैटर की. द सिंपलेस्ट एग्जाम्पल इज़ ऑफ द वाटर. देखो, वाटर हम जानते हैं कि 0 डिग्री सेल्सियस पे वाटर की जो कंडीशन होती है वो किस फॉर्म में अवेलेबल होता है. 0 डिग्री सेल्सियस पे वाटर आइस की फॉर्म में होता है. रूम टेम्परेचर पे जो वाटर की कंडीशन होती है वो किस फॉर्म में होगी, लिक्विड फॉर्म में होती है. और 100 डिग्री सेल्सियस पे हम जानते हैं कि जो वाटर होता है वो किस फॉर्म में होता है, वो आपका गैस की फॉर्म में या आप बोल सकते हो स्टीम की फॉर्म में होता है. ठीक है, तो ये जो आइस से लिक्विड बना और लिक्विड से आपका स्टीम बना, ये कैसे बना है, टेम्परेचर के इम्पैक्ट से बना है ना. हम आइस को हीट करते हैं तो लिक्विड में चेंज हो जाता है, लिक्विड को हीट करते हैं तो स्टीम में चेंज हो जाता है. ये कैसे इम्पैक्ट पड़ता है ये हम इस वीडियो के अंदर देखेंगे. ठीक है, देखो भाई, जो पहले हम बात करेंगे कि सबसे पहले जैसे कि हमने बात किया कि 0 डिग्री पर क्या होता है, आइस की फॉर्म में होता है. आइस कौन सी फॉर्म है, सॉलिड फॉर्म है. ठीक है, अब सॉलिड को हम किस फॉर्म में चेंज कर रहे हैं, लिक्विड के अंदर. ठीक है, किस फॉर्म में चेंज कर रहे हैं हम, लिक्विड के अंदर. सॉलिड जब लिक्विड में चेंज होगा तो कैसे चेंज होगा, ये आपको यहाँ पर भी गिवन है. ये तो आप घर पे भी कर सकते हो. हमने एक बीकर लिया है, इसके अंदर हमने आइस रखा है, नीचे बर्नर है. जैसे ही हम इसको हीट देना स्टार्ट करते हैं तो जो आइस होती है वो मेल्ट होना स्टार्ट कर देती है और किस में चेंज हो जाएगी, वाटर के अंदर. ठीक है, तो ये क्या है, ये इम्पैक्ट ऑफ टेम्परेचर है. और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, जब सॉलिड को हम लिक्विड में चेंज करते हैं बाय द इम्पैक्ट ऑफ द हीट, आप उसको हीट कर रहे हो तो इस प्रोसेस को हम क्या बोल रहे हैं, सिंपली मेल्टिंग बोल रहे हैं. क्या नाम दे रहे हैं इसका, मेल्टिंग. ओके, तो सिंपली हम मेल्टिंग क्या होती है, मेल्टिंग इज ए प्रोसेस इन विच अ सॉलिड सब्सटेंस चेंजेस इनटू द लिक्विड ऑन हीटिंग इज कॉल्ड इट्स मेल्टिंग पॉइंट. ठीक है, या उसको सिंपली क्या बोल सकते हैं, उसको हम फ्यूजन भी बोल सकते हैं. ठीक है, क्या बोल सकते हैं, फ्यूजन. इसमें क्या इम्पैक्ट होता है, और अभी देखो ये तो हो गया सिंपल मेल्टिंग. नाउ मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट एक ऐसा टेम्परेचर होता है, द टेम्परेचर एट विच अ सॉलिड कन्वर्ट इनटू लिक्विड एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर. ये आपकी इसकी क्या है, साइंटिफिक डेफिनेशन है मेल्टिंग पॉइंट की, यहाँ पे गिवन है. मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सब्सटेंस इज एन इंडिकेशन ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. ठीक है, यहाँ पर ये गिवन है आपको, द टेम्परेचर एट विच अ सॉलिड मेल्ट टू द लिक्विड टू फॉर्म अ लिक्विड एट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, दिस इज कॉल्ड मेल्टिंग पॉइंट ऑफ दैट पर्टिकुलर सब्सटेंस. ठीक है, इसको अच्छा, मेल्टिंग पॉइंट हमें जनरली क्या रिप्रेजेंट करता है, मेल्टिंग पॉइंट हमें रिप्रेजेंट करता है, मेल्टिंग पॉइंट हमें रिप्रेजेंट ये करता है कि किसी भी जो भी स्टेट है, जैसे कि यहाँ हम सॉलिड की बात कर रहे थे, दैट इज़ इन आइस फॉर्म, इसके अंदर कितना स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अवेलेबल है, जिसको लूज़ करने के लिए, जिसको कम करने के लिए हम क्या देते हैं, हीट देते हैं. तो मेल्टिंग पॉइंट सिंपली क्या बताता है हमें कि कितना स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पार्टिकल्स के बीच में प्रेजेंट है. ये होगी हमारी फर्स्ट, कि जब सॉलिड से लिक्विड में चेंज होता है किसकी एप्लीकेशन से, हीटिंग की एप्लीकेशन से. अब हम दूसरी चीज़ की बात करेंगे. दूसरा है हमारा, अब हम लिक्विड से गैस में जाएंगे. ठीक है, लिक्विड टू गैस.
अब इसमें भी क्या होता है, जब लिक्विड से गैस होता है तो एप्लीकेशन तो हमारी किसकी होती है, टेम्परेचर की ही होती है। जो हमारा लिक्विड होता है हम उसको क्या करते हैं, फर्दर हीट करना स्टार्ट करते हैं और वो किस में चेंज हो जाता है, गैस में। यानी कि सिंपल कह सकते हो वाटर किस में चेंज होएगा, स्टीम में चेंज होगा। ठीक है, तो डेफिनेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट की क्या होगी, द टेम्परेचर एट विच अ लिक्विड स्टार्ट बॉइलिंग एट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज नोन एज इट्स बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट ये इसकी डेफिनेशन है, ये एनसीईआरटी की बुक में मैं आपको यहाँ पे डिनोट कर रही हूँ यहाँ से। तो अगेन जो बॉइलिंग पॉइंट है वो भी हमें किस चीज़ के बारे में बताता है कि कितना स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, कितना स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है किसके बीच में, जो लिक्विड के पार्टिकल हैं उनके बीच में कितना फोर्स ऑफ, जितना ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा पार्टिकल के बीच में उसका बॉइलिंग पॉइंट उतना ही ज़्यादा होता है। जैसे कि हम वाटर के बारे में जानते हैं तो वाटर का कितना है, 100 डिग्री सेल्सियस है, लेकिन जो अल्कोहल होती है उसका बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, 73 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, और एग्जाम्पल की अगर हम बात करें, जो मरकरी होती है उसका होता है 357 डिग्री सेल्सियस होता है। तो देखो डिफरेंट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट होते हैं डिफरेंट सब्सटेंस के एटम्स के बीच में, इसलिए जो बॉइलिंग पॉइंट होता है सबका अपना अपना अलग अलग होता है। अभी देखो हमारा जो थर्ड इम्पैक्ट हम बात करेंगे वो किसकी बात करेंगे, गैस टू लिक्विड की बात करेंगे। गैस को लिक्विड में चेंज होगा तो क्या, गैस का हम जो एग्जांपल लेते हैं वो क्या लेते हैं, स्टीम का लेते हैं। जब इसके ऊपर एप्लीकेशन ऑफ टेम्परेचर को अप्लाई करते हैं तो क्या होगा, टेम्परेचर को इस केस में हम कम करते हैं, लोअरिंग द टेम्परेचर। जब गैस का टेम्परेचर कम कर देते हैं स्टीम का तो वो किस में चेंज हो जाएगा, आपका लिक्विड में चेंज हो जाता है, दैट इज़ द वाटर। और साइंस के केस में हम इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, कंडेंसेशन बोलते हैं। फोर्थ हमारा जो पॉइंट आता है इसके अंदर हम एप्लीकेशन ऑफ टेम्परेचर से लिक्विड को किस में कन्वर्ट करते हैं, सॉलिड में। जैसे कि अभी क्या है, गर्मियों का मौसम चल रहा है तो फ्रीजिंग जो प्रोसेस है वो हम डेली लाइफ में देखते ही हैं। पानी हम फ्रिज में रख के पीते हैं, ठीक है, जो हम पानी फ्रीजर में रख देते हैं तो सॉलिड फॉर्म यानी कि आइस का फॉर्म ले लेता है, उसको क्या बोलते हैं, फ्रीजिंग बोलते हैं। तो हमने अभी टेम्परेचर की एप्लीकेशन से स्टेट्स ऑफ मैटर में 3-4 बदलाव देखे हैं, जिसकी वजह से हमें 2-3 डेफिनेशन पता चली है। फर्स्ट है हमारी मेल्टिंग पॉइंट, देन है आपकी बॉइलिंग पॉइंट, थर्ड हमारी आती है कंडेंसेशन, और फोर्थ क्या होती है हमारी फ्रीजिंग। तो कैसे एक दूसरे में ये चेंज होते हैं, देखिए ओनली एप्लीकेशन जब हम टेम्परेचर की करते हैं तो सॉलिड हमारा चेंज किस में होता है, लिक्विड में चेंज होता है। और फर्दर एप्लीकेशन ऑफ टेम्परेचर या हीटिंग को हम इसमें किस में चेंज करते हैं, गैस में चेंज करते हैं। जब हम सॉलिड को लिक्विड में चेंज कर रहे हैं तो उसको क्या बोल रहे हैं, मेल्टिंग बोल रहे हैं। ठीक है, और जब लिक्विड को गैस में चेंज कर रहे हैं बाय द एप्लीकेशन ऑफ द टेम्परेचर, उसको हम क्या बोल रहे हैं, बॉइलिंग बोल रहे हैं। जब हम गैस को अगेन लिक्विड में कर रहे हैं इस वाली प्रोसेस के जरिए कि हमने गैस लिया था, इसका टेम्परेचर हम कम कर देते हैं तो हमें क्या मिलता है, लिक्विड मिलता है। तो यहाँ पे एरो लगाएंगे रिवर्स डायरेक्शन में, और इसको हम क्या बोल रहे हैं, गैस को लिक्विड में कन्वर्ट कर रहे हैं तो क्या बोलेंगे, कंडेंसेशन बोलेंगे। ओके, सारी एप्लीकेशन है टेम्परेचर की, चाहे हम इसको इंक्रीज कर रहे हैं टेम्परेचर को या डिक्रीज कर रहे हैं, तो इम्पोर्टेंट थिंग इज़ दैट कि टेम्परेचर को कम या ज़्यादा करने से हम किसी स्टेट्स ऑफ मैटर को चेंज कर सकते हैं। वैसे ही हम लिक्विड को सॉलिड में कन्वर्ट कर रहे हैं तो कौन सा प्रोसेस होगा, दैट इज़ आवर फ्रीजिंग। तो ये 4 प्रोसेस हम देखते हैं कि एक दूसरे की कैसी होती हैं, रिवर्सिबल फैशन में ये चलती हैं। अच्छा, इसमें एक टर्म और यूज होती है, दैट इज़ लेटेंट हीट। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है लेटेंट हीट का, और इससे हमें इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी जानने को मिलेंगे कि लेटेंट हीट एक्चुअल में होती क्या है। देखो हमने अभी अभी बात की है, चलो नेक्स्ट पेज ले लेते हैं। देखो भाई लेटेंट हीट क्या होती है, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अगेन यहाँ पे आपको इसमें ये वाला गिवन है, यहाँ पे ये एनसीईआरटी की बुक है जिसमें पेज नंबर आपका 7 है। ठीक है, तो ये द हीट दैट गेट्स यूज्ड अप इन चेंजिंग द स्टेट बाय ओवरकमिंग द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल, दैट इज़ योर लेटेंट हीट। ठीक है, ये इसकी डेफिनेशन है। अब हम इसका देखेंगे कि एक्चुअल में होती क्या है ये। देखो अभी हमने बात की कि हमने सॉलिड को लिक्विड में चेंज किया है, सॉलिड को लिक्विड में चेंज किया है। एक्चुअल में सॉलिड का क्या टेक्सचर होता है, उसके अंदर हम ये देखते हैं जो पार्टिकल्स होते हैं वो क्या होते हैं, स्ट्रांगली एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। लिक्विड के केस में यही जो पार्टिकल होते हैं ये क्या होते हैं, लूजनड अप होते हैं, और गैस के केस में यही पार्टिकल और भी ज़्यादा क्या होते हैं, बिल्कुल ही फ्री होते हैं।
ठीक है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, मिनिमम हमारा गैसेज में होता है, मीडियम टाइप का इसमें होता है, और मैक्सिमम सॉलिड के केस में होता है। तो जो हम स्टेट चेंज कर रहे हैं, जो अमाउंट ऑफ एनर्जी यूज़ की जाती है सिर्फ स्टेट चेंज करने में, वर्ड को आप याद रखेंगे, हम सिर्फ स्टेट को चेंज कर रहे हैं, और इसमें हमारा जो सब्सटेंस होता है उसके टेम्परेचर में कोई भी चेंज नहीं आएगा। द टेम्परेचर ऑफ द सब्सटेंस विल रिमेन कांस्टेंट। ये चीज़ आपको याद करनी है। अब हम देखो, हमारे दिमाग में ये बात आती है कि भाई जब हम आइस, देखो ये हमारे पास एक बीकर है और इसके अंदर आइस के टुकड़े पड़े हैं, हम इसको नीचे से हीट कर रहे हैं। जब हीट करेंगे तो आप इसमें थर्मामीटर डाल के रखिए, 0 डिग्री सेल्सियस आपको टेम्परेचर मिलेगा। जब अब जैसे ही हम बर्नर को ऑन करते हैं तो हीटिंग शुरू हो जाती है, यानी कि आइस किस में मेल्ट होना शुरू कर देगी, लिक्विड के अंदर। टेम्परेचर जब तक पूरी की पूरी आइस वाटर में चेंज नहीं हो जाती, आप ये देखेंगे कि एवरी मिनट के बाद जो हमारी थर्मामीटर की रीडिंग होती है वो हमारी 0 डिग्री सेल्सियस ही होती है। नाउ द क्वेश्चन इज अराइज, जो हमने हीट इसको दी है गई कहाँ पर वो, तो वो वाली हीट जो हमने इसको दी है वो हीट सिर्फ यूज होती है इस स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को कम करने के लिए, इसको लूज करने के लिए। तो जो अमाउंट ऑफ हीट यूज की जाती है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को कम करने के लिए, वो हमारी क्या होती है, एक्चुअल में लेटेंट हीट होती है। और इसका मीनिंग भी लेटेंट का क्या होता है, हिडन होता है, मतलब हाइड की हुई होती है, हमें पता ही नहीं चलता है भाई हम इतनी देर से इसको हीट कर रहे हैं। 1 kg अगर हम 1 kg आइस को अगर हम वाटर में कन्वर्ट कर रहे हैं तो हमें कितनी अमाउंट ऑफ हीट हमें देनी पड़ती है, ये हमें हीट देनी पड़ती है 3.34 इंटू 10⁵ जूल। इतनी अमाउंट ऑफ हीट हम इसको देते हैं जब 1 kg ऑफ आइस को हम वाटर में कन्वर्ट करते हैं। अब इतनी अमाउंट ऑफ हीट कहाँ जाती है जबकि इसका टेम्परेचर भी 0 ही रहता है। तो समझ रहे हो ना, इतनी अमाउंट ऑफ हीट हम कहाँ पर यूज हो जाती है, जो स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सॉलिड पार्टिकल्स के बीच में अवेलेबल होता है उसको लूज करने के लिए। तो ये हिडन होती है, हिडन फॉर्म में होती है। 2 तरह की होती है आपकी लेटेंट हीट। एक तो यही होगी कि जब हम सॉलिड को लिक्विड में चेंज करते हैं, ठीक है, जब हम सॉलिड को लिक्विड में चेंज करते हैं, सॉलिड टू लिक्विड। और दूसरी कहाँ होगी, जब हम लिक्विड को किस में यूज कर रहे हैं, लिक्विड को गैस में यूज कर रहे हैं। सिंपली आप यहाँ भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को इसमें कम कर रहे हो, और अगेन जब आप इसको लिक्विड से गैस में कन्वर्ट करोगे तब भी आप फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हीटिंग की एप्लीकेशन से कम होगा। यहाँ पर भी टेम्परेचर जो होता है वो आपका सब्सटेंस का जो टेम्परेचर होता है वो कांस्टेंट रहता है, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं, सॉलिड जब लिक्विड में चेंज होता है इसको बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, ठीक है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, यानी कि सिंपली मेल्टिंग होती है। यहाँ पे क्या होता है, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, वेपर में चेंज हो जाता है, दैट इज योर गैस या स्टीम। अच्छा, ये तो हमने बात की कि हम ये हमने इसमें शो किया कि सॉलिड को लिक्विड में जब हम चेंज करते हैं, आइस को हीट करते हैं तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन हो जाता है। ऐसे ही हम चेंज इसको किसको दिखा सकते हैं, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन का। हमने ये बीकर लिया, इसमें हमने पानी को रख लिया और हम नीचे से इसको हीटिंग स्टार्ट करते हैं तो क्या होता है, ये वेपर में चेंज होना शुरू हो जाता है। इसको क्या बोलेंगे, दिस इज योर लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, ठीक है। तो दोनों प्रोसेस मैंने एक ही एग्जांपल से आपकी कवर कर दी है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन एज वेल एज लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। अच्छा, यहाँ पर कितनी हीट यूज होती है, टेम्परेचर इसका भी सेम ही रहता है, कोई चेंज इसके टेम्परेचर में नहीं आएगा। बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस होता है। देखो हम जानते हैं कि लिक्विड रूम टेम्परेचर पे वाटर की फॉर्म में अवेलेबल, जब हम इसको हीट करना स्टार्ट करेंगे, जब वाटर का टेम्परेचर 100 डिग्री पहुंच जाता है और जब तक ये पूरा का पूरा वाटर वेपर में कन्वर्ट नहीं हो जाता तब तक इसका टेम्परेचर आपका 100 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा। वाटर का टेम्परेचर में आपको कोई चेंज नहीं आएगा, ये जो टेम्परेचर होगा आपका कांस्टेंट रहेगा। तो यहाँ पे कितनी लेटेंट हीट की ज़रूरत होती है जब हम वाटर को वेपर में कन्वर्ट कर रहे हैं, दैट इज़ 22.5 इंटू 10⁵ जूल अगेन पर केजी, ठीक है, केजी में यूज कर रहे हैं हम इसको, जूल पर केजी में लेटेंट हीट को, ठीक है। आई थिंक यहाँ से आपको कवर हो गया होगा लेटेंट हीट का कॉन्सेप्ट। एक टॉपिक और रहता है, छोटा सा टॉपिक है, दैट इज़ योर सब्लिमेशन, ठीक है। इस केस में हम क्या करते हैं, सब्लिमेशन में हम करेंगे कि हमारे पास क्या होता है, सॉलिड होता है। हमने ऊपर ये देखा है कि हम सॉलिड को लिक्विड में चेंज कर रहे हैं, देन लिक्विड को हम गैस में चेंज कर रहे हैं, ठीक है, गैस में चेंज कर रहे हैं। यहाँ
इस प्रोसेस में, सब्लिमेशन प्रोसेस में, हम डायरेक्ट सॉलिड को किस में चेंज करेंगे, डायरेक्ट गैस में चेंज करेंगे। तो इस तरह के जो सब्सटेंस डायरेक्ट चेंज होते हैं उसको क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन बोलते हैं। ठीक है, उल्टा भी कर सकते हो आप, गैस को जब आपको सॉलिड में, डायरेक्ट सॉलिड में कन्वर्ट कर रहे हो, दैट इज ऑल्सो योर सब्लिमेशन। एक दूसरे की ये भी क्या होती हैं, रिवर्स होती हैं, लेकिन एप्लीकेशन अलग हो जाती हैं। देखो, जब आप सॉलिड को क्या करोगे, मेल्ट करोगे ना, मेल्ट या ज़्यादा प्रॉपर वर्ड होगा यहाँ पे, हीटिंग करेंगे। जब इसकी हीटिंग करते हैं सॉलिड की, तो किस में चेंज होगा, डायरेक्ट वेपर में, या फिर आप क्या बोलोगे, गैस में। उल्टा करते हैं, अब वेपर को क्या कर दीजिए, कूल कर दीजिए, तो क्या बन जाएगा, सॉलिड बन जाएगा। दोनों ही प्रोसेस को क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन। ठीक है, एग्जाम्पल कौन कौन से यूज करते हैं ये तो आप डेली लाइफ में देख सकते हो। आई थिंक सबके घरों में नैफ्थलीन की वो मिल जाती हैं, टैबलेट्स मिल जाती हैं। ठीक है, नैफ्थलीन की आप उनको धूप में रख दीजिए, थोड़ी देर के बाद देखोगे आप मिलेंगी नहीं वो। दैट इज़ द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ द सब्लिमेशन। ठीक है, नैफ्थलीन की जो पिल्स आती हैं उनको आप जो कपड़े वगैरह में रखते हैं फंगस से बचने के लिए, वो यूज़ करके देखें, वो धूप में रख के देखें, वो मिलेंगी नहीं, क्योंकि सन की एप्लीकेशंस टेम्परेचर उनका रेज कर देती है और वो सॉलिड फॉर्म से डायरेक्ट किस में चेंज हो जाती हैं, वेपर फॉर्म में चेंज हो जाती हैं। ठीक है, सो इट वाज द एग्जाम्पल ऑफ द सब्लिमेशन। इसमें एक तो नैफ्थलीन हो गया, दूसरा हमारे पास होता है अमोनियम क्लोराइड। ठीक है, कौन सा होता है, एग्जाम्पल साथ में लिखने हैं आपको, अमोनियम क्लोराइड, ये भी ऐसा ही होता है। ठीक है, इसमें आप बुक में ये देख सकते हो, यहाँ पे ये एग्जाम्पल गिवन है कि ये हमारी चाइना डिश रखी है, इसमें हमने अमोनियम क्लोराइड ही लिया है, ये इसके वेपर इकट्ठा कर रहे हैं हम, और नीचे से हम क्या कर रहे हैं, इसको हीट कर रहे हैं। जब हीट करेंगे तो ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, इकट्ठा हुआ हमें मिलेगा। ठीक है, ये सब्लिमेशन दिखाया हुआ है इसके अंदर अमोनियम क्लोराइड का। ठीक है, अभी देखो, अब तक हमने जितना भी किया है हम उसको सम अप करने की कोशिश करेंगे। हमने क्या देखा, हमने लिया था सॉलिड, दैट इज़ द वाटर इन फॉर्म ऑफ द आइस, और हमने इसको किस में चेंज किया, हमने इसको चेंज किया लिक्विड में। ठीक है, ऐसे ही किया था। नाम बताइए प्रोसेस का, क्या था, मेल्टिंग। ठीक है, सारी प्रोसेस एक बार रिवाइज करा रही हूँ। लिक्विड को हमने किस में चेंज किया, गैस में। नेम ऑफ प्रोसेस इज़ योर, जब लिक्विड को गैस में चेंज करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, वेपोराइजेशन। ठीक है, गैस को अगेन हम सॉलिड में कन्वर्ट करते हैं तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन, जो हमने सबसे लास्ट में किया है, दैट इज योर सब्लिमेशन। ठीक है, तो इस प्रोसेस का क्या नाम होता है, सब्लिमेशन। अब हम इनका रिवर्स करते हैं। देखो, जब हम लिक्विड को सॉलिड में केस कर रहे हैं, रिवर्स एरो लगाते हैं यहाँ पे, और ये एक्चुअल में किसका साइन होता है, रिवर्सिबिलिटी का। जब लिक्विड को सॉलिड में चेंज करते हैं तो इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे हम, इसको बोलते हैं फ्रीजिंग। ठीक है, क्या बोलते हैं, फ्रीजिंग। लिक्विड को हमने गैस में चेंज किया तो वेपोराइजेशन हो गया। जब हम गैस को लिक्विड में चेंज करते हैं तो क्या यूज करेंगे, वर्ड कंडेंसेशन। ठीक है, इससे आपका पूरा का पूरा जो अब तक हमने किया वो कवर हो जाएगा। गैस को हमने सॉलिड में किया तो सब्लिमेशन, और अगेन आप सॉलिड को गैस में करते हो तो भी इस प्रोसेस को क्या नाम होता है, सब्लिमेशन ही होती है। ठीक है, तो आई थिंक ये आपके टॉपिक कवर हो गए हैं। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब इट। थैंक यू।